हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं नॉलेज टीवी हिंदी की एक वीडियो, क्यों पूरा हिंदुस्तान फिदा है इस किन्नर पर, करोड़ों युवा करना चाहते हैं शादी। ओहो, मतलब एक अभी हम लोग ने वीडियो देखी थी जिसमें एक लड़के की शादी एक किन्नर से हो गई थी और वो सर पकड़कर बैठ गया था, मतलब डाइवोर्स दे दिया और थाने तक जाने की नौबत आ गई, सब कुछ हो गया। और यहाँ एक किन्नर से कई सारे युवा शादी करना चाहते हैं। वाओ चलो यार, ये वीडियो देखते हैं और देखते हैं भाई ऐसा क्या खास है इस किन्नर में और क्यों लोग इनसे शादी करना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। इस बला सी खूबसूरत मैडम को देखिए इनकी खूबसूरती। काफी खूबसूरत आजकल है। भारत और पाकिस्तान के ज्यादातर मर्द इंटरनेट पर इन मैडम को लगातार सर्च कर रहे हैं। अच्छा जी। इनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए हैं। लगातार पाकिस्तान और भारत के युवा और मर्द इन मैडम को तलाश कर रहे हैं इंटरनेट पर। इनका नाम है मैडम तलाश जान। ओहो, ये हैं तो पाकिस्तान की, लेकिन भारत के युवा भी इन्हें बहुत गूगल कर रहे हैं आजकल। जाहिर है इनकी खूबसूरती देखकर आप भी इनके कायल हो गए होंगे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मैडम तलाश जान जो कि पाकिस्तानी हैं, आज एक सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी हैं और हर कोई इनसे मिलना चाहता है, इनसे दोस्ती करना चाहता है। करोड़ों लोगों ने इन्हें शादी तक के न्योते दे दिए हैं। अरे वाह। लेकिन इनके बारे में एक ऐसा सच है जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। असल में ना ही ये मर्द हैं और ना ही औरत। मैडम तलाश जान एक ट्रांसजेंडर है, एक किन्नर, जिसे आप लोग नॉर्मली हिजड़ा कहकर बुलाते हैं। ये शब्द बहुत गंदा सही नहीं लगता है। लेकिन लोग बोलते हैं। हैरान रहेगा ना, आप भी यही सोच रहे होंगे कि भला एक किन्नर इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे हो सकती है। क्यों नहीं हो लेकिन ये सकती सच है। यार। मैडम तलाश जान काफी खूबसूरत है और इसी वजह से सोशल मीडिया में इनके अच्छे खासे दीवाने बन गए हैं और आजकल इन्हें खूब गूगल किया जा रहा है। एक किन्नर के रूप में जन्म लेने के बाद जब मैडम तलाश जान ने 12वीं कक्षा पास की, तब किन्नरों के समुदाय को इनके बारे में पता चला। किन्नरों का समुदाय इनके घर पहुंचा ताकि वो उन्हें अपने समुदाय में शामिल करा सके। लेकिन मैडम तलाश जान के माता पिता ने उन्हें ले जाने नहीं दिया, बल्कि उन्हें एक बेटी की तरह पाला। पाकिस्तान में रहकर मैडम तलाश जान ने मौत के कुएं में काम करना शुरू किया, वही मौत का कुआं जो अक्सर मीना बाजारों में लगता है। इस बीच इनकी खूबसूरती को देखकर वहां पर खड़े एक व्यक्ति ने इनकी तस्वीर खींची और फेसबुक पर पोस्ट कर दी। बस यहीं से ये वायरल हो गई। लोग धड़ाधड़ इनकी खूबसूरती को देखकर इनकी तस्वीरों को शेयर करने लगे। रातों रात ये सोशल मीडिया की स्टार बन गई। इनके अब इतने फॉलोअर हो गए थे कि अब ये मौत के कुएं में काम नहीं कर पाती थी, इसलिए अब ये शादियों में डांस करने लगी। डांसर के रूप में भी पाकिस्तान में इन्होंने एक नई पहचान बनाई। फिर ये यूट्यूब पर, फेसबुक पर और फिर टिकटॉक पर वीडियोस डालने लगी। धीरे धीरे इनके फॉलोअर्स भारत में भी बढ़ने लगे। आज ये आलम है कि भारत पाकिस्तान के नौजवान इनकी खूबसूरती को इंटरनेट पर खूब सर्च करते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये सिर्फ मैडम तलाश जान ही नहीं, दुनिया में ऐसी कई किन्नरें हैं जो बेहद खूबसूरत हैं और लोगों को अपना दीवाना बना रही हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इन किन्नरों की दुनिया में एक से एक हसीनाएं हैं तो गलत नहीं होगा। हालांकि आप इन किन्नरों की जिंदगी के बारे में इतना कुछ नहीं जानते होंगे, क्योंकि आम लोगों ने कभी इनकी जिंदगी में झांकने की कोशिश इन्हें गाली देने से फुर्सत मिले तब ना। किन्नरों ने अपनी जिंदगी का पन्ना लोगों के सामने कभी खोला ही नहीं। देखिए दोस्तों, पूरी दुनिया में, भारत में नहीं पूरी दुनिया में गांव भी अब शहरीकरण की ओर बढ़ चुके हैं। हर तरफ आधुनिकता की होड़ मची हुई है। लड़कियों को भी काफी तरजीह मिल रही है। लड़कियां भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों के साथ आगे बढ़ रही हैं। हमारा समाज काफी डेवलप कर गया है, लेकिन जहां बात ट्रांसजेंडर्स की आती है, किन्नरों की आती है, तो हमारा समाज आंखें मूंद लेता है, अपनी मानसिकता को संकुचित कर लेता है। मतलब पता नहीं क्या ही हो जाता है। ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नरों को लेकर दुनिया भर में कई तरह की अफवाहें हैं, क्योंकि इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत कम लोगों ने इनकी जिंदगी में कभी झांकने की कोशिश वाकई में की है। शायद आपको भी इनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा। आप ये भी नहीं जानते होंगे कि आखिर इनके शरीर में किस तरह के बदलाव होते हैं जिनकी वजह से इन्हें लोग किन्नर बुलाने लगते हैं, और ये कैसे शारीरिक संबंध बनाते हैं। क्या इनकी भी शादियां होती हैं? यहाँ तक कि आपने शायद कभी किसी किन्नर की शव यात्रा भी नहीं देखी होगी। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको किन्नरों के बारे में वो जानकारी देने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
किन्नरों को लेकर सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर इनका जन्म कैसे होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन्नर इस दुनिया में कैसे आता है। एक गर्भवती महिला के गर्भ में जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है, तब उस महिला के गर्भ में बच्चे के शरीर का विकास होने लगता है। धीरे धीरे उसके अंग बनने लगते हैं। लेकिन इसी बीच अगर कोई गर्भवती महिला बीमार हो जाए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करने लगे, तब इस समय बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। ऐसे समय में देखा गया है कि जब इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं, तब इन दवाइयों और बीमारियों की वजह से गर्भ में पल रहे बच्चे में मेल और फीमेल दोनों तरह के जननांग बनने लगते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते। इन्हीं सारी दिक्कतों की वजह से किन्नर का जन्म होता है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। जब किन्नर समुदाय को ये पता चलता है कि कहीं पर उनके जैसा ही कोई बच्चा पैदा हुआ है, तब वो तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं और उस बच्चे को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी दुनिया और हम लोगों की दुनिया में काफ़ी फ़र्क होता है। और उन्हें मालूम होता है कि इस बच्चे के साथ जो नॉर्मल समाज है वो सही व्यवहार नहीं करेगा। वैसे भले ही आप इन्हें देखकर डर जाते हैं, इनसे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, हम बात किन्नरों की कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इनका जिक्र हमारे पुराणों में भी किया गया है। पुराणों में इन्हें खास स्थान दिया गया है। किन्नरों को लेकर आपके मन में ये सवाल कभी न कभी जरूर आया होगा कि इनकी शादी होती है या नहीं। आपको बता दें कि इनकी शादी होती है। शायद आप इस बात को नहीं जानते होंगे, लेकिन हर एक किन्नर की शादी होती है। वो भी एक बार नहीं होती, बल्कि हर साल इनकी शादी होती है। असल में दोस्तों, किन्नरों के आराध्य देव हैं अरावत। हर साल किन्नर एक बहुत बड़ा पर्व मनाते हैं, जिसमें हर एक किन्नर अपने आराध्य देव अरावत से शादी करता है। शादी के लिए किन्नर अपने आराध्य देव अरावत की मूर्ति के साथ शादी करते हैं। बाकायदा सारे रीति रिवाज से इनकी शादी होती है। इसके बाद अपने आराध्य देव की मूर्ति को लेकर ये पूरे मोहल्ले भर में घूमते हैं। लेकिन इनकी ये शादी सिर्फ 1 दिन की होती है। जी हाँ, सिर्फ 1 दिन की। अगले दिन इस मूर्ति को तोड़ दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी छिपी हुई है। जब महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था, तब इस युद्ध में अर्जुन के पुत्र अरावत की मृत्यु हो गई थी। बस इसी वजह से किन्नर शादी के बाद अपने आराध्य देव अरावत की मूर्ति को नष्ट कर देते हैं। मूर्ति को नष्ट करने के बाद ये अपने आप को विधवा मानने लगते हैं। सबसे पहले ये अपनी चूड़ियां तोड़ते हैं, अपने गले से मंगलसूत्र हटाते हैं। उसके बाद सफेद साड़ी पहनकर ये पूरे इलाके में घूमते हैं। किन्नरों के लिए इनका ये पर्व सबसे बड़ा पर्व होता है। इस दिन कहा जाता है कि ये लोग मातम मनाते हैं। हर साल बिल्कुल इसी तरीके से हर एक किन्नर अपने इस पर्व को मनाता है। हालांकि इस पर्व के अलावा आपने कभी किसी किन्नर की शव यात्रा नहीं देखी होगी, क्योंकि अगर आप किसी किन्नर की शव यात्रा देख लेंगे तो यकीन मानिए आप इस मंजर को कभी नहीं भुला पाएंगे। इनकी शव यात्रा देखकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। जब कभी भी किसी किन्नर की मृत्यु होती है तो दिन दहाड़े उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, बल्कि आधी रात के वक्त उस किन्नर की शव यात्रा निकाली जाती है। वहीं सारे के सारे किन्नर उस किन्नर के शव को जूते और चप्पलों से पीटते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ये सब कुछ एक शव के साथ किया जाता है। वहीं कभी कोई किन्नर अपने दोस्त के जाने के बाद शोक नहीं मनाता। इसके पीछे भी इनका एक बहुत बड़ा कारण है। इनका मानना है कि अगर शव को जूते चप्पलों से पीटा जाए या फिर उसके जाने की यानी कि खत्म होने की यानी कि मृत्यु होने के बाद खुशियां मनाई जाए, तो ऐसा मानते हैं कि अगले जन्म में उसका जन्म किन्नर के रूप में नहीं होता, क्योंकि इनके हिसाब से किन्नर बनना दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप। कोई भी किन्नर नहीं चाहता कि उसका अगला जन्म किन्नर के रूप में ही हो। इसके अलावा भले ही किन्नर हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि किन्नरों के यहाँ शव को जलाया नहीं जाता, बल्कि उसे दफनाया जाता है। किन्नर अपने मरे हुए साथी के साथ ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनके हिसाब से ऐसा करने से उसके अगले और पिछले जन्म के सारे पाप धुल जाते हैं। उसे अगले जन्म में किन्नर बनकर पैदा नहीं होना पड़ता। दोस्तों, भले ही किन्नर आपकी खुशियों में शरीक होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इनका पूरा का पूरा जीवन संघर्ष से भरा होता है। अपने आप को एक अलग पहचान देने के लिए, समाज में अपनी एक जगह बनाने के लिए ये लोग कई सालों से लड़ते आ रहे हैं और आज भी इनकी जंग जारी है। कई देशों ने ट्रांसजेंडर्स को अब मान्यता दे दी है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि हमारा समाज, जो ग्लोबल कम्युनिटी है, वो इन ट्रांसजेंडर को इनकी जगह दे पाती है या नहीं दे पाती। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आशा करते हैं आपके किन्नरों से रिलेटेड, ट्रांसजेंडर से रिलेटेड कुछ जो आपके अंदर भ्रांतियां होंगी वो कुछ सॉल्व हो चुकी होंगी इस वीडियो को देखने के बाद। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोगों के दिमाग से भी भ्रांतियां हटे इस कम्युनिटी के हिसाब से। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। ओके यार, यहाँ पे ये वीडियो तो ख़त्म, लेकिन मैं सच बताऊँ मतलब किन्नरों का जीवन इतना ज़्यादा दुख भरा होता है क्योंकि इन्हें सबके सामने भीख मांगनी पड़ती है। मतलब सबसे मांगना पड़ता है, अपनी इज्जत को ऐसे मतलब उछालना पड़ता है कि हाँ लोग इन्हें देखकर इन पर हंसें, इन्हें भीख दें और तब इनका जीवन चल सके।
मानती हूँ कुछ लोग हमेशा ये बोलते हैं कि किन्नर ये अपनी उससे ज़्यादा मांगते हैं, हैसियत से ज़्यादा मांगते हैं, ऐसा मांग लेते हैं, वैसा मांग लेते हैं, ना दो तो श्राप देते हैं और दे दो तो आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ये रहता है कि जब उनको अपना पूरा जीवन अपने हिसाब से ही जीना है, ठीक है, अपने उनकी मदद करने वाला कोई नहीं, क्योंकि सभी लोग तो ऐसे हेट करते हैं इन्हें, इतनी बुरी मेंटालिटी बनी हुई है इसकी किन्नरों को लेकर, ठीक है। और ये जो हिजड़ा शब्द है ना, इतना ज़्यादा गंदा लगता है और लोग हमेशा ही इसे यूज़ करते हैं, हिजड़ा, छक्का और पता नहीं क्या, नचनिया, और बहुत ही बुरे बुरे शब्द, और जो सुन के एकदम अपने आप को अंदर से एकदम गिल्टी सा फील हो। लेकिन वो शब्द ये इन्हें बोलकर इन्हें इतना ज़्यादा मानसिक तनाव देते हैं कि यार, और सच में इतना तो मुझे पता था कि हाँ आधी रात को इनकी शव यात्रा निकाली जाती है, लेकिन ये मतलब इसके लिए शव यात्रा के लिए भी एक और वीडियो मतलब मैंने देखी थी और उसका रिएक्शन भी किया था, तो उसमें बताया गया था जूते चप्पलों से पीटा जाता है उसे और कोसा जाता है, बद्दुआएं दी जाती कि अगले जन्म में ये किन्नर ना बने, क्योंकि एक किन्नर ही जानता है यार कि एक किन्नर होना कितना ज़्यादा पीड़ादायक होता है इस समाज में। क्योंकि ये समाज हमेशा या तो मर्द को मानता है या तो औरत को मानता है, किसी और जेंडर के लिए तो इनके मन में इज्जत ही नहीं है कोई। मतलब भगवान शिव ने इतना बड़ा उदाहरण दिया है अर्धनरेश्वर का कि जब एक नर और पुरुष जब एक नर और नारी एक साथ जुड़ते हैं तब वो जाकर पूर्ण होते हैं। लेकिन नहीं, लोगों को वो चीज़ समझ में ही नहीं आती है, उन्हें पता नहीं कौन सी पट्टी बंधी हुई है दिमाग पर, ठीक है। तो वो लोग नहीं समझते हैं कि किन्नरों का भी एक अपना महत्व है, वो भी इंसान ही हैं, कोई अलग से अजूबा नहीं पैदा हुए हैं जो उनसे इतना नफरत करते हैं। यहाँ पे मैं मैडम तलाश जान के माँ बाप की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाहूँगी यार, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिल के थे, ठीक है, जो उन्होंने अपनी बच्ची को, अपने मतलब बच्चे को अपनाया और उसे बाकायदा पाला पोसा बड़ा किया, है ना। किन्नर समाज को भी देने से मना कर दिया उसे कि हम इसे अपनाएंगे। और पता है क्या, जितने भी माँ बाप हैं जो जिनके यहाँ अगर कोई किन्नर बच्चा पैदा होता है तब उन्हें भी ऐसे ही सपोर्ट करना चाहिए ताकि इनकी अपनी एक जगह बन सके, है ना। अगर माँ बाप, सोचो यार, खुद के माँ बाप ही अगर छोड़ दें तो कैसा दिमाग कैसा हो जाता होगा, क्या प्रभाव पड़ता होगा दिमाग पर। एंड वाकई में वो किन्नर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और हर कोई अपने आप में खूबसूरत होता है यार, हर इंसान खूबसूरत है, ज़रूरत है तो बस अपने अंदर झांक कर देखने की। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।